सोचो, एक दुनिया जहां बस बर्फ ही बर्फ है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी पृथ्वी थी, हिमयुग, आइस एज में। ये आइस एज कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा समय था जिसमें कई ग्लेशियल साइकिल्स आए। ये साइकिल्स हजारों सालों तक चलते रहे। इन साइकिल्स में पृथ्वी का तापमान गिर जाता था और विशाल ग्लेशियर्स बनते थे जो धरती के बड़े हिस्से को ढंक लेते थे। पिछला ग्लेशियल पीरियड लगभग 1,10,000 साल पहले शुरू हुआ और लगभग 11,700 साल पहले खत्म हुआ। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कई हिस्से बर्फ से ढके थे, जिनमें उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया भी शामिल थे। आज की तुलना में उस समय का क्लाइमेट बहुत ठंडा और सूखा था। हिमयुग में जीवन मुश्किल था। ऊनी मैमथ और सेबर टूथड कैट्स जैसे कई जानवर बर्फीले इलाकों में घूमते थे। हमारे पूर्वज छोटे छोटे समूहों में रहते थे और इन जानवरों का शिकार करके और भोजन इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे। वे पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बने उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। हिमयुग ने हमारे ग्रह और यहाँ के जीवन को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाई। इसने महाद्वीपों, कॉन्टिनेंट्स के वितरण को प्रभावित किया, घाटियों और झीलों को बनाया और कई प्रजातियों, स्पीशीज के विकास को प्रभावित किया, जिसमें हम भी शामिल हैं। लगभग 11,700 साल पहले पृथ्वी के क्लाइमेट में बदलाव आना शुरू हुआ। धरती गर्म होने लगी, जिससे आखिरी हिमयुग का अंत हो गया। इस गर्माहट से बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलने लगे। पिघलती बर्फ के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ गया, जिससे धरती के तटों, कोस्ट लाइन्स का आकार बदल गया। जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई, नए लैंडस्केप्स सामने आने लगे। जिन इलाकों में पहले बर्फ थी, वहां विशाल जंगल उगाए, घास के मैदान फैल गए, जिससे कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों के जीवन को फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन मिली। इस एनवायरनमेंट के बदलाव का उन इंसानों पर गहरा प्रभाव पड़ा जो इन इलाकों में रहते थे। हिमयुग के अंत ने एनवायरनमेंट में एक बड़ा बदलाव लाया। इस बदलाव ने मानव इतिहास में एक नए अध्याय, चैप्टर की नींव रखी, जो इनोवेशन, अनुकूलन, एडेप्टेशन और सभ्यता, सिविलाइजेशन के उदय से भरा था। गर्म क्लाइमेट और संसाधनों, रिसोर्सेज की बहुतायत के साथ इंसानों का जीवन बदलने लगा। उन्हें अब भोजन और आश्रय, शेल्टर की तलाश में लगातार घूमना नहीं पड़ता था। इस काल ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, कृषि का जन्म। शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने के बजाय इंसानों ने पौधों की खेती करना और जानवरों को पालना सीखा। वे गेहूं, जौ और चावल जैसी फसलें उगाने लगे, जिससे उन्हें भोजन का एक स्थिर स्रोत मिल गया। घुमंतु जीवन से स्थिर जीवन की ओर इस बदलाव का मानव समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। कृषि के विकास से स्थायी बस्तियां, परमानेंट सेटलमेंट्स बनी। ये बस्तियां, जो अक्सर पानी के स्रोतों और उपजाऊ जमीनों के पास स्थित होती थीं, आकार और जटिलता में बढ़ती गईं। भोजन और संसाधनों की अधिकता से श्रम का विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हुआ, जिससे नए कौशल, स्किल्स और तकनीकों, टेक्नोलॉजीज का विकास हुआ। चौथा भाग, जंगली को पालतू बनाना, जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत। फसलों की खेती के साथ साथ इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। कुत्ते, भेड़, बकरी और मवेशियों जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पाला गया। कुत्ते शिकार और सुरक्षा के लिए मूल्यवान साथी बन गए। भेड़ और बकरियों ने ऊन और मांस प्रदान किया। मवेशियों का उपयोग दूध, मांस और श्रम के लिए किया जाता था। जानवरों को पालतू बनाने का मानव जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने भोजन और अन्य संसाधनों का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान किया। इससे नए उपकरणों और तकनीकों का भी विकास हुआ, जैसे कि खेती के लिए हल और बुनाई के लिए करघे। इंसानों और जानवरों के बीच की यह साझेदारी इंसानों और प्राकृतिक दुनिया के बीच रिश्ते में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इसने मनुष्यों को अपने पर्यावरण पर अधिक नियंत्रण करने की अनुमति दी और अधिक जटिल समाजों के विकास को बढ़ावा दिया। पांचवां भाग, घुमंतू से पड़ोसी तक, बस्तियों का उदय। जैसे जैसे कृषि और पशुपालन फला फूला, मानव बस्तियां गांवों और अंततः बड़े कस्बों और शहरों में विकसित हुईं। ये शुरुआती बस्तियां केवल रहने की जगहों से कहीं अधिक थीं। वे व्यापार, धर्म और सामाजिक संपर्क के केंद्र बन गए। बस्तियों के उदय के साथ संगठन और नेतृत्व की आवश्यकता आई। सामाजिक संरचनाएं उभरी, जिसमें व्यक्तियों ने विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभाईं। इससे सरकार के अधिक जटिल रूपों और सामाजिक पदानुक्रमों का विकास हुआ।
खानाबदोश जीवन से व्यवस्थित अस्तित्व में परिवर्तन मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने सभ्यताओं के विकास, प्रौद्योगिकी की प्रगति और हमारी आज की दुनिया को आकार देने वाली जटिल सामाजिक संरचनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। छठा भाग, दिमागों का मिलन, सामाजिक संरचनाओं का विकास। स्थायी बस्तियों की स्थापना और आबादी के विकास के कारण अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं का विकास हुआ। मनुष्य ने खुद को परिवारों, कुलों और जनजातियों में संगठित करना शुरू कर दिया। इन सामाजिक संरचनाओं ने सहयोग, संघर्ष समाधान और ज्ञान के प्रसारण के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। संसाधनों के प्रबंधन, श्रम को व्यवस्थित करने और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता के साथ शासन प्रणाली का उदय हुआ। अक्सर अपने ज्ञान, शक्ति या वंश के लिए चुने गए नेता इन प्रारंभिक समाजों का मार्गदर्शन और शासन करने के लिए उभरे। यह राजनीतिक व्यवस्थाओं और नेतृत्व की अवधारणा की शुरुआत थी। भाषा के विकास ने ज्ञान और संस्कृति के प्रसारण को और तेज कर दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मौखिक परंपराओं ने इतिहास, विश्वासों और रीति रिवाजों को संरक्षित किया। इस साझा ज्ञान और सांस्कृतिक पहचान ने समुदायों को एकजुट करने और उनके मूल्यों को आकार देने में मदद की। सातवां भाग, बर्फ की विरासत, सभ्यता की ओर हमारी यात्रा। हिमयुग के अंत ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इसके कारण हुए पर्यावरणीय परिवर्तनों ने नवाचार और अनुकूलन को बढ़ावा दिया। इससे कृषि का विकास, जानवरों का पालतू बनाना और व्यवस्थित समाजों का उदय हुआ। इन प्रगति ने सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जैसा कि हम जानते हैं, हिमयुग की विरासत हमारे जीन, हमारी संस्कृतियों और ग्रह के साथ हमारे संबंधों में अंकित है। ये मानवता के लचीलेपन, नवाचार की हमारी क्षमता और प्राकृतिक दुनिया से हमारे स्थायी संबंध की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में नई चुनौतियों का सामना करते हैं, अपने अतीत को समझना और हिमयुग के माध्यम से हमारे पूर्वजों की यात्रा से सीखे गए सबक बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। ये बदलती दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करने में अनुकूलन, नवाचार और सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है।